हेलो एवरीवन। तो रोज की तरह आ गया हूँ आपके सामने मैं लेके ये 10 वर्ड्स। तो रैपिड फायर विद आशु भैया आ चुके हैं, जो आपको 10 मिनट में 10 शब्द करवाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और ये सेशन आपके सिर्फ क्लैट नहीं, एलेट, सिम्बायोसिस, नार्सी मुंजी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि मैनेजमेंट के एग्जाम्स भी। और चाहे आपका एग्जाम हो सीयूईटी, महाराष्ट्र सीईटी, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, उसमें वोकैबुलरी को अगर आपको करना है कॉन्कर, तो ये सेशन रात को 9 बजे आता है। ज़रूर फॉलो करिए। 10 मिनट में 10 शब्द हम आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे, जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आछो, कसकाय और जय हिंद जय भारत के उस नारे के साथ शुरुआत करते हैं, जो हमें एक राह दिखाता है और मोटिवेशन देता है कि इस देश को हमें कैसे आगे लेके जाना है। तो आइए पहला हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक है, in the morning can change your whole day. Just one small positive thought in the morning can change your whole day. एक छोटी सी आशा की किरण हमें पूरा का पूरा बैटल जितवा सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी जब आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, और बहुत सारे लोगों को होती है, तो ओवर थिंकिंग हमें स्ट्रेस, हमें एंजाइटी, हमें नेगेटिव थॉट्स देती है। लेकिन अगर हम यही एनर्जी को चैनलाइज करके पॉजिटिव बनाएं, तो यही ओवर थिंकिंग आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट भी देती है और आपको उस क्षितिज पे पहुंचा देती है जहां आप वो चमकता हुआ ध्रुव तारा बन सकते हैं, जो आपके हर एक मकाम को हासिल करने में आपकी मदद करेगा, आपको प्रेरणा देगा और हौसला देगा। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव थिंकिंग। और अगर ऐसा ना आए तो आपके आशु भैया आपके साथ हैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इसमें। तो हेलो, माय नेम इज आशीष गर्ग, योर इंग्लिश मेंटोर। यू कैन फाइंड मी हियर ऑन इंस्टाग्राम एवरीडे परसूट्स 24। जाके आप फॉलो कर सकते हैं, जुड़ जाए। कोई भी क्वेश्चन आए दिमाग में तो मुझसे पूछ सकते हैं वहां जाकर। राइट, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज हियर इज कॉल्ड कनोरस। नाउ कनोरस, अगर आप देखें तो इंडियन आइडल में जो बेसुरा गाते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आप मुंबई आ रहे हैं। तो कनोरस क्या हुआ? कनोरस का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जो आपके कानों में घोल दे रस। ऐसी आवाज़ जो आपके कानों में घोल दे रस, उसे कहते हैं कनोरस। तो somebody, something that is symphonic, melodious या musical, having a pleasing mixture of notes, उसको हम बोलते हैं कनोरस। तो जो बहुत ज़्यादा सूदिंग गाता है, जो बहुत ज़्यादा मीठा गाता है, स्वर में गाता है, उसको हम बोलते हैं कनोरस। तो पहला वर्ड है आपके पास कनोरस। दूसरा वर्ड के लिए आप देखिए जब वी मेट। तो जब वी मेट की जो हमारी गीत थी, कितनी चुलबुली थी और कितनी सारा बातें करती थी कि कोई डाउट मत रखना सिकनी है वो पंजाब की। राइट, सो इसलिए ऐसा कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा बातें करता है आपके भी ग्रुप में, तो उसको हम बोलते हैं लोकेशियस। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब होता है somebody who talks a lot. So talkative, conversational, garrulous, outspoken, that is the meaning of the word लोकेशियस। और ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, काफ़ी एग्जाम्स में आपसे पूछा जा चुका है, जिसको हम बोलते हैं लोकेशियस। नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने है इज लेमेंट। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। तो हमारे आदित्य रॉय कपूर आशिकी 2 में जितना रोए हैं, जितना तड़पे हैं, जितना सैड हुए हैं, उसको हम बोलते हैं लेमेंट एक्सप्रेशन। तो somebody you feel और एक्सप्रेस sorrow for, किसी के लिए दुख फील करना, उसको बोलते हैं लेमेंट। सो mourn, regret, bemoan, deplore, sorrow, these all are the synonyms for the word lament. तो that is what is there. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए लेके आया हूं इज कॉल्ड जेपडी। जेपडी का मतलब होता है डेंजरस। सो ये डेंजरस इश्क था। एक ये मूवी आई थी, सपोजिटली अ कमबैक मूवी फॉर करिश्मा कपूर, और एक्चुअली में डेंजरस थी ये मूवी, क्योंकि इस मूवी को सिट थ्रू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। तो डेंजरस के लिए इज द वर्ड कॉल्ड जेपडी। जेपडी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी, harm or evil. So danger, risk, trouble, peril, distress, these are the meanings of the word jeopardy. jeopardy का मतलब होता है जब कोई चीज खतरे में हो, खतरों का खिलाड़ी। राइट, सो जेपडी। नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए लेके आया हूं इस टैसीटर्न। टैसीटर्न में ये एक मूवी आई थी चुप। सो एनी इंसान जो रहता है चुप, उसको हम बोलते हैं टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है टेंडिंग नॉट टू स्पीक फ्रीक्वेंटली।
सो somebody who is silent, restrained, dumb और reserved. जो इंसान चुप रहता हो, थोड़ा सा reserved हो, उसको हम बोलते हैं taciturn. A person जिसको ज्यादा बातें करना ना पसंद हो. तो ये word loquacious word का क्या हो सकता है? It can be the antonym for the word loquacious. So loquacious is talkative and taciturn is reserved या फिर जो बातें कम करता हो. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए है इज प्रीपोस्टरस. प्रीपोस्टरस का मतलब होता है समथिंग विच इज एब्सर्ड. सो समबडी हु इज जस्ट मैडली लाइक दिस. तो दिल तो पागल है, यू कैन से दिल तो प्रीपोस्टरस है. दिल तो प्रीपोस्टरस है. सो समथिंग दैट इज एब्सर्ड, बिजार, फुलिश, इनसेन, अनरियल, ग्रोटेस्क, conceived or made without regard for reason or reality. That is what we call as preposterous. क्या कहते हैं उसे हम? उसको कहते हैं preposterous. नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने लेके आया हूं इज कॉल्ड इंडोलेंट. तो दिस वाज अ सॉन्ग दैट वाज देयर इन द मूवी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, दैट इज कॉल्ड लेजी लम्हे. तो जब कभी आपको भी लगे थोड़ी थकान और आप थक के हो जाए चूर और आपको चाहिए थोड़ा आराम, तो आपके दिमाग में आता है लेजी लम्हे और आप भी फुर्सत के वो लम्हे बिताना चाहते हो, तो जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडोलेंट लम्हे. इंडोलेंट लम्हे. सो नॉट इजीली अराउज्ड टू एक्शन और वर्क, समथिंग दैट इज लेजी, डल, स्लॉथफुल एंड आइडल, उसको हम बोलते हैं इंडोलेंट लम्हे. तो इंडोलेंट लम्हे क्या हो गया? जब कुछ चीज लेजी हो. नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने लेके आए हैं हम इज कॉल्ड इंसोलेंट. इंसोलेंट का मतलब होता है somebody who is rude, impudent, disrespectful. So that is बदतमीज. So when you say बदतमीज दिल, so बदतमीज दिल को आप बोल सकते हो इंसोलेंट दिल. ठीक है, तो बदतमीज दिल जो गाना भी था, बदतमीज दिल माने ना. सो दैट इज कॉल्ड इंसोलेंट दिल. जो डिस्प्लेइंग और मार्क बाय रूड, बोल्डनेस, डिफाइंट, ओडेशियस, ब्लंट इंसान जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं, उसको आप कहते हो इंसोलेंट. नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए लेके आया हूं इज विवाह. राइट, सो विवाह इज व्हाट? इट्स अ मैरिज प्रपोजल. इट्स यू नो दोज वाउज दैट यू हैव, उसको हम बोलते हैं नप्शल. नप्शल. और इसी से एक वर्ड बनता है प्रीनप अग्रीमेंट. प्रीनप होता है जो शादी से पहले एक अग्रीमेंट करते हैं बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, तो उस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं प्रीनप. Right, so or relating to marriage, so marriage, wedded, conjugal, matrimonial, connubial, इस सब को हम बोलते हैं related to शादी. और उससे ना हमारी शादी में बचे हैं दिन 4, तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं? हमारे नप्शल में बचे हैं दिन 4. ठीक है, so that is the word for विवाह. देन कम्स द वर्ड पंजाबी आदि बैटरी. तो भैया हमेशा चार्ज रहती है, और पंजाबी आदि जो बैटरी चार्ज रहती है उसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो स्प्राई. तो नेक्स्ट टाइम ये गाना जब आप सुनो तो आप बोल सकते हो पंजाबी आदि बैटरी स्प्राई रहती है, मतलब चार्ज रहती है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक रहती है, एजाइल, उसको हम बोलते हैं स्प्राई. राइट, सो समथिंग दैट इज फुल ऑफ एनर्जी. ठीक है, फुल ऑफ विम एंड विगर. राइट, सो ये आपके वर्ड्स थे जो आपको आज मैंने पढ़ाए. ठीक है, जाके इनके सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा. ठीक है, जुड़े रहिएगा अड्डा 24/7 में मेरे साथ, अपने हैप्पी सर और आशु भैया के साथ. इनके सेंटेंसेस बना के लिखिएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके वही कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं और मुझे हेल्प करते हैं मोटिवेशन की, एंथुजियाज्म की, सो दैट मैं भी आगे चल के और कुछ बहुत अच्छा काम करूं आपके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. मिलूंगा आपसे फिर बहुत जल्द. और क्लैट 2024 और MHCET 3 years and 5 years, ये सारे के सारे बच्चे जो भी चाहते हैं प्रिपरेशन हमारे साथ करना, जुड़ना मेरे साथ कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊँ, तो जाके फटाफट से लीजिए वो बैच, कोड लगाइए Y713 और बन जाए ये एक अचीवर. ठीक है, सी यू देयर इन द बैचेस. ऑल द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर.